हेलो। नमस्कार साथियों, प्यारे दोस्तों। आपका ऑक्सीलेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन। मैं डीएस फौजदार। देखिए बेटा, ये वित्त विभाग को प्रस्ताव बनवा करके भिजवाया है। कितने पदों के लिए? 32,000 पदों के प्रस्ताव भिजवा कर। सामान्य शिक्षा के लेक्चरर भर्ती के लिए, स्कूल लेक्चरर की बात कर रहे हैं। इसके लिए भिजवाया है स्कूल लेक्चरर, स्कूल एजुकेशन की बात हो रही है। उसके लिए प्रस्ताव बनवा करके भिजवा दिया गया है, जिसके लिए वित्त विभाग को स्वीकृति देनी जा बाकी है। जब सरकार कोई प्रस्ताव बनवा करके भिजवाती है तो वित्त विभाग भी सरकार का है, तो स्वीकृति मिलेगी। और ये 32,000 पद किस टाइम के? 3-4 साल पहले की बात करें, 3-4 साल पहले की बात कर रहे हैं। उस समय कुछ विद्यालय क्या है, क्रमोन्नत हुए थे। विद्यालय क्या हुए? क्रमोन्नत हुए भाई। क्रमोन्नत जो विद्यालय हुए उनके लिए, उनमें 32,000 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसका प्रस्ताव भिजवा दिया गया है। यानी कहने का मतलब ये कि अब व्याख्याता सामान्य शिक्षा यानी स्कूल शिक्षा की सबसे बड़ी भर्ती की अपडेट आ गई है। ये जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं स्कूल लेक्चरर की, स्कूल व्याख्याता की, जिन्होंने हाल ही में एग्जाम दिया है और उनको लगता है कि भाई हमारा नहीं होगा, या और मेरा तो मानना ये कि बच्चे ये सोच करके कभी अपनी तैयारी बंद नहीं करें। जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाए, नियुक्ति नहीं मिल जाए, तब तक तैयारी बंद नहीं करनी चाहिए। तो आप आज ही से, मैं तो यही कहूँगा, आज से ही आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। जो व्याख्याता बनना चाहते हैं, आरईएस बनना चाहते हैं, तो वो अपनी तैयारी जारी रखें, अच्छे से जारी रखें। क्यों? अब तक के राजस्थान सरकार के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती एक बार हुई है लेक्चरर की, जो वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में हुई थी। उस समय श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री थी। तब 13,500 की वैकेंसी निकली थी। कितनी वैकेंसी निकली थी? 13,500 पदों पर वैकेंसी निकली थी। 13,500 पदों की भर्ती हुई थी। 13,500 पदों पर भर्ती हुई थी। इससे अधिक भर्ती राजस्थान के इतिहास में किसी भी सरकार में आज तक नहीं हुई है। और लेकिन इस बार संभावना है कि 13,500 से अधिक पद, मेरा अनुमान तो यही है कि वैसे तो 32,000 का अगर नियम के अनुसार करें तो 32,000 में से आधे पद, कितने? आधे पद, आधे पद कितने हो गए? 16,000। 16,000 पदों पर क्या होनी चाहिए? सीधी भर्ती होनी चाहिए। 16,000 पदों पर सीधी भर्ती होनी चाहिए। ठीक है, 16,000 पदों पर क्या होनी चाहिए? सीधी भर्ती होनी चाहिए। जो 50% तो डीपीसी से भरे जाते हैं, जो पदोन्नति होती है, और 50%, 50% किससे? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से किया जाता है। तो ये ध्यान रखें बच्चे। इसका मतलब 16,000 तो तुम्हारे हिस्से में आते ही आते हैं। तो अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है। कम से कम 16 की नहीं तो 15,000 के आसपास की भर्ती होना निश्चित है, ये मान करके चले। और अमूमन अधिकतर जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं, मेन मेन सब्जेक्ट, उन सब्जेक्टों में बहुत सारी का जगह आएंगी। जैसे उस समय जब भर्ती हुई थी तो 3,500 के आसपास जगह हिंदी में आई थी। ठीक है, और 800 के आसपास फिजिक्स में आई थी उस समय, 8 से 8.25 जगह थी उस समय। तो इस तरह से अधिकतर सब्जेक्टों में अच्छी जगह आएंगी। तो आप आज ही से तैयारी करें, अपनी तैयारी में जुट जाएं। ये सोच करके तैयारी नहीं करें कि अभी पता नहीं कब भर्ती आएगी कब नहीं आएगी। ये तो मैं नहीं कहूँगा कि भर्ती आज ही आने वाली है, कि अभी 2 महीने में आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? भर्ती ये जरूर कहेंगे कि जब सरकार का कार्यकाल 28 में पूरा होगा तो उस समय चुनाव से पहले पहले एक बड़ी भर्ती जरूर कराएगी सरकार। यानी 2027 में स्कूल व्याख्याता की बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है। आप उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। जो अभी आपके पास समय है, 6 महीने तो इसी वर्ष में बचे हुए, 26 में। और मेरा मानना है कि जनवरी फरवरी मार्च के आसपास विज्ञापन आ जाएगा और जून जुलाई तक एग्जाम हो जाएगा, ये निश्चित है। ये मान करके तैयारी करें।
तो आपके पास ये मानिए 10-12 महीने का या साल भर का समय लगभग लगभग है, उसको गंवाएं नहीं। ये सोच करके तैयारी नहीं करें कि भाई बढ़ती आएगी तब देखेंगे, अभी तो हमने एग्जाम दिया है, उसमें हो सकता है हमारा हो ही जाए, नहीं हो। अदर जोल में नहीं रहना है, आपको लगातार तैयारी करनी है, निरंतर प्रयास करते हैं तभी सफल होते हैं बेटा, ये ध्यान रखें। कोई भी बच्चा ये सोच करके अपने नहीं बैठे कि मेरे तो इतने मार्क्स बन रहे, इतने नहीं बन रहे, और इतनी कट ऑफ गई थी पिछली बार, ये हुआ था वो हुआ था, कि आप ये कट ऑफ बट ऑफ के खेल में नहीं पड़े। आप तो आराम से तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। आप जहाँ से भी तैयारी करना चाहें, जिस सर के पास करना चाहें, अच्छे पढ़े। और आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑक्सीलेशन एकेडमी के ऐप के जरिए आप जुड़ सकते हैं, मैथ और फिजिक्स के लिए, मैथ और फिजिक्स के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए जुड़ सकते हैं। ऑक्सीलेशन एकेडमी के हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। किफ़ायती दामों में तैयारी कराई जाएगी, नाम मात्र के शुल्क के साथ, ज़्यादा शुल्क नहीं लेंगे। लेकिन मेरा यही मानना है, जहाँ से भी पढ़े, मैं ये नहीं कहूँगा आप हमसे ही पढ़े, लेकिन जहाँ से भी आप पढ़ें, पर पढ़ें ज़रूर, तैयारी अपनी जारी रखें, या सेल्फ स्टडी करें, या कहीं से कोर्स लें, कोचिंग करें, जो भी करें, लेकिन करते रहें, निरंतर प्रयास करें। क्यों, एक कहावत है कि जब आग लग जाती है तब कुआं खोदने से कोई फायदा नहीं होता है। यानी जब विज्ञापन आ जाएगा और तब आप तैयारी करने बैठे हो तो इतना मज़ा नहीं आएगा जो आज से आप तैयारी करोगे। तब तक तो आप क्या है, जब विज्ञापन आना प्रारंभ होगा या विज्ञापन आएगा